अगर आप क्लास 10 पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाली है। तो आज मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जहां से बोर्ड एग्जाम में सवाल बनते हैं। उस टॉपिक से आपका 80% पेपर बनेगा, 80% सवाल उसी टॉपिक से आएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। सो ध्यान से देखो, इधर पहला आ जाता है हमारा क्लास 10 साइंस की बात करेंगे जल्द से जल्द। सो ये देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहला देखो इधर ध्यान से, इसको थोड़ा जूम कर लो, एक सेकंड। सो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वहां से सवाल आएगा बैलेंसिंग पे, शुगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर अगला आ जाता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन और उसके एग्जांपल, स्पेशली डिकम्पोजिशन, यहाँ से सवाल बन सकता है। अगला है कलर चेंज एक्टिविटीज, जितने भी एक्टिविटीज है सारे एक्टिविटीज कर लेना, एक्टिविटीज से सवाल बनता है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये दोनों कर लेना, इसके एग्जांपल्स कर लेना, वहां से सवाल बन सकता है। और फिर अगला आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, रिडक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वहां से सवाल बन सकता है। और एक याद रखना, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की कोई भी एक्टिविटी स्किप मत करना। अगला है एसिड बेस सॉल्ट। टोटल सारे 12 चैप्टर्स भी बताऊंगा, ठीक है। चैप्टर 2 है एसिड बेस सॉल्ट। सो एसिड बेस सॉल्ट में देखना, एक इंडिकेटर से एक सवाल बनेगा, पीएच स्केल से बनेगा, ठीक है। क्लोर अल्कली प्रोसेस और जिंक ग्रेन्यूल रिएक्शन, ये भी बनेगा इधर से सवाल। पीओपी से आएगा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा इधर से आएगा। सो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगला है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से आएगा, ठीक है। फिर आता है रिएक्टिविटी सीरीज, जितने भी हो सारे रिएक्टिविटी सीरीज कर लो। मेटलर्जी से आएगा सैल्सिनेशन रोस्टिंग। सैल्सिनेशन रोस्टिंग से हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आने। इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग कर लेना, वहां से सवाल आएगा। अगला आ जाता है हमारा कार्बोनेट्स कंपाउंड। सो कार्बोनेट्स कंपाउंड पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पर इसमें एक और बताया, आयुपैक नेमिंग कर लेना, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इथेनॉल और अमाइन एग्जांपल है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से ज्यादा प्रोबेबिलिटी एग्जाम में क्वेश्चन आने। फिर आता है होमोलोगस सीरीज कर लेना, इस पे एमसीक्यूज। इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे कि एस्टरिफिकेशन, सोपनिफिकेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, उधर से सवाल आएगा। फिर आता है वर्किंग ऑफ सोप, इस पे पूरा डायग्राम कर लेना और इसके थोड़े पॉइंट्स पढ़ लेना, ओके। अगला आता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट के डायग्राम में उधर आएगा, वहां से सवाल आएगा। एक्सक्रीशन स्पेशली नेफ्रॉन से आ सकता है। रेस्पिरेशन, एरोबिक, एनारोबिक। रेस्पिरेशन का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन दिया है ना, एक फ्लो चार्ट जैसा, ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, वो वाला इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूट्रिशन वाला एक डायग्राम कर लेना, न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ध्यान से, रिसेप्टर्स से 1 मार्क क्वेश्चन श्योर शॉट आएगा। न्यूरॉन का फंक्शन और उसका डायग्राम, जो भी न्यूरॉन का डायग्राम है, फंक्शंस है, लेबलिंग, जो भी पार्ट्स है उसके फंक्शंस कर लेना। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन, इनका डायग्राम और फंक्शंस। ब्रेन का डायग्राम, फंक्शन और ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट होता है, वहां से एक सवाल बनेगा। हार्मोन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हार्मोन टॉपिक्स, ठीक है। अगला है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में दिखना ए सेक्सुअल, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वहां से आएगा। फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स में डायग्राम और फंक्शन आएगा। रिप्रोडक्शन और डायग्राम, मेल और फीमेल दोनों आएगा रिप्रोडक्शन में डायग्राम। मोस्टली फीमेल आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और अगला एसटीडीज। एसटीडीज इंपॉर्टेंट है, एसटीडीज के बारे में पूरा पढ़ लेना। अगला आता है हेरिडिटी। चैप्टर 8 आ जाता है हेरिडिटी। हेरिडिटी से जो सवाल आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मेंडलिस लॉ। सो जो भी डेफिनेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में होगा। मोनोहाइब्रिड, क्रॉस, न्यूमेरिकल होगा F2 जनरेशन में। और अगला आ जाता है डिफरेंस बिटवीन अक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट, और जो भी मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स थे उसके बारे में सवाल आ सकता है। अगला है चैप्टर 9 लाइट। लाइट के बारे में क्या होगा, न्यूमेरिकल्स। जो फिजिक्स है ना, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वहां से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। सो यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और पावर ऑफ लेंस से ऑल रे डायग्राम, सारे रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा। स्नेल्स लॉ इंपॉर्टेंट है। अगला आता है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में आएगा डायग्राम, ह्यूमन आई के मेन, उसके डायग्राम की लेबलिंग, फंक्शन सारे पढ़ लेना, ठीक है बेटा। डिफेक्ट्स पढ़ लेना, मायोपी और हाइपरमेट्रोपी, यहाँ से सवाल आता है डिफेक्ट से। प्रिज्म के डायग्राम और उसके कॉन्सेप्ट कर लेना। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स में 1 मार्क क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल आएगा। सीरीज, पैरेलल, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में आएगा ओम्स लॉ का ग्राफ और न्यूमेरिकल, ठीक है। ओम्स लॉ का ग्राफ कर लेना और उसका डेफिनेशन भी कर लेना। अगला आता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, दोनों कर लेना, ठीक है। और अगला आ जाता है सोलेनोइड। सोलेनोइड का पूरा डायग्राम कर लेना, ठीक है बेटा। उसकी कुछ फॉर्मूलाज कर लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है थियोरेटिकल। लाइव वायर, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर, यहाँ से एक सवाल बन सकता है, ठीक है। सो अब मैं आपको कुछ साइंस के सीक्रेट टिप्स दूंगा। अभी तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया जहां से सवाल बनता है, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ रिवाइज करते रहना है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को मार्क करना है, कहाँ दिख रहा है, वहां से आपका 70 to 80% पेपर बनता है बेटा, ठीक है। वहां से ही क्वेश्चंस बनते हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया मैंने आज आपको। सो अब देखो ना, सबसे इंपॉर्टेंट साइंस के लिए लिखने की प्रैक्टिस। बच्चे सिर्फ मैथ्स में ही लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन साइंस लिख के पढ़ोगे, डायग्राम्स करोगे तो जल्दी याद होगा बेटा, ठीक है। अगला आ जाता है रैपिड रिविजन। आपको रिविजन भी फास्ट करते रहना है। और नोट्स, रैपिड रिविजन के आप वीडियोस दे सकते हो 30 मिनट्स के। नोट्स जो भी सिंपल रहेगा उसको पढ़ना चालू कर दो।
पर एक चीज यार है ना, आपका मेहनत सिर्फ काफी नहीं होगा, आज जो ये वीडियो देख रहे हो ना, ये आपका स्मार्ट वर्क का भी रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां से उठा के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो और वहीं से पेपर बनता है। ठीक है, आप देखो क्लास 10 बायोलॉजी, जो भी आपका पूरा बायोलॉजी है, बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल दिया हो। लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन इन ह्यूमन, ये 100 नहीं, 90% चांसेस है। ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक कर लेना बेटा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट एनिमल, प्लांट, हार्मोन एंड देयर वर्क, सारे। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, सारे हार्मोन्स और ग्लैंड्स कर लेना। रिप्रोडक्शन में डायग्राम, सबसे ज्यादा चांसेस है डायग्राम रिप्रोडक्शन टॉपिक से आने। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बारे में पढ़ना। हाउ टू अवॉइड प्रेगनेंसी, वो भी कर लेना। ठीक है बेटा। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसमें से क्वेश्चन रिलेटेड टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, जो भी मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट है वहां से 100% चार्ज है। हाइट एंड सेक्स डिटर्मिनेशन पे क्वेश्चन आएगा। आर एनवायरमेंट, छोटा चैप्टर है, पूरा चैप्टर पढ़ लेना। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में हमारे कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके ज्वाइन करना, वहां पे आपको फ्री में नोट्स और स्टडी मटेरियल्स मिलेगा।